हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को कैसा राज्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश को किस तरह का राज्य कहा गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास हिंदू राज्य, दूसरा ऑप्शन है धर्म सापेक्ष राज्य, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास धर्म निरपेक्ष राज्य और चौथा ऑप्शन है हमारे पास बहुभाषी राज्य। आपको बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत को कैसा राज्य कहा गया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ के लोगों को किसी भी धर्म के मानने की पूर्ण आज़ादी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास अश्वेत शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास श्वेत शक्ति का और तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो बताना है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी। तो याद रखेंगे ये प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग ऑप्शन से खोज के दीजिएगा। ऑप्शन में ही है लोकसभा, दूसरा है हमारे पास विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल और चौथा हमारे पास पंचायती राज संस्था है। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हुआ था कि पंचायती राज में औरतों को आरक्षण दिया गया है और ये आरक्षण कितना है तो 50%। पंचायती राज में औरतों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वर्तमान समय में भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 20.2%, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 10.86% और तीसरा ऑप्शन है 19.06% और अगला ऑप्शन है हमारे पास 11.7%। तो बताना है आपको कि वर्तमान समय में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका सही आंसर याद रखेंगे 10.86% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग कुछ पुस्तक के लेखक के भी नाम याद रखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मेघास्तनीज, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कमल किशोर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है एस.एन. सिंह और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कोई नहीं। तो बताना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। याद रखेंगे इसके लेखक मेघास्तनीज थे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेघास्तनीज हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में किसकी बहुसंख्यक आबादी है। पहला ऑप्शन है सिख समुदाय की, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय की, तीसरा ऑप्शन है हिंदू समुदाय की और चौथा ऑप्शन हमारे पास ईसाई समुदाय की। काफ़ी आसान सवाल है। हिंदू समुदाय की। भारत में बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ये आंदोलन कहीं कभी से भी चल रहा था, पर ये जो अपने उग्र रूप में आया वो कब आया। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1965 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1966। तो बताना है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1966। 1966 में अश्वेत आंदोलन अपने उग्र रूप में आया। आगे देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो हम लोग किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है हमारे पास चेन्नई। बताना है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 25, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 59 और चौथा ऑप्शन है 65। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या आप लोग याद रखेंगे 59 है। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या 59। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान से सुनेंगे। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्षेत्र पर आधारित भेदभाव मिटाना और चौथा ऑप्शन है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन तीसरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे क्षेत्र है, क्षेत्र पर आधारित भेदभाव। तो अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन हमारे पास नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना और तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र पर आधारित भेदभाव को मिटाना। तो इसका सही आंसर होगा आपका नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका सही आंसर है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अमेरिका में जो, ध्यान से सुन लेंगे, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।